everyone. Welcome back to another exciting session with me, Asha, on your favorite YouTube channel, Stock Options and Futures. जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि whenever there is an important data point or important astrological point that I need to discuss with you, तब मैं आपके साथ आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो अगर आपको याद होगा तो इन द लास्ट वीडियो हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस किया था। इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्सल गैन डेट. We also talked about solar eclipse. We also talked about important conjunction of sun and mercury. ये सारी चीजें हमने हमारी लास्ट वीडियो में वेल इन एडवांस आपके साथ शेयर किया था. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट प्लूटो एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड. ये सारी चीजें हमने हमारी पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था. अभी देखते हैं यहाँ पे जब हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी तब मार्केट ने क्या किया. तो आप जैसे देख सकते हो दिस वॉज दी 20 this was the 25th of September. This is the 26th of September. 27th of September से मार्केट ने एक टॉपिंग आउट शुरू कर दिया था. तो 30th को मैंने बोला था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप 30th के हाई एंड लोज मार्क करके आप रखिए. उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है, इंपॉर्टेंट गैन डेट्स के नीचे अगर मार्केट ऊपर या नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो वहां पे आप एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल आप मार्केट में देख सकते हो. तो जैसे आपने देखा यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिया आपको और एक पूरी की पूरी ऑलमोस्ट 7% की एक करेक्शन आपको देखने को मिला है. नाउ इसके साथ साथ हम डेटा भी डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले हम वापस देखते हैं व्हाट आर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स दैट आर कमिंग. तो जैसे आप देख सकते हो टुडे वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिटवीन जुपिटर एंड मर्कुरी. उसके अलावा टुमारो दैट इज 9th जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं. उसके अलावा 12th को प्लूटो इज गोइंग डायरेक्ट. देन देर आर मोर एस्पेक्ट्स दैट आर कमिंग इन, वो जो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे. बट दिस 2 days का जो एस्पेक्ट है दैट इज 8th एंड 9th के जो दो एस्पेक्ट्स है दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द मार्केट. और ये स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो देखते हैं क्या हुआ है मार्केट में आज बेस्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो जैसे आप देख सकते हो मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मार्केट ने रिवर्स किया है. अगर बैंक निफ्टी भी आप देखो तो बैंक निफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से आज रिवर्स किया है. यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट. ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ से भी मार्केट ने रिवर्स किया, यहाँ से भी रिवर्स किया, यहाँ से भी मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है. तो दिस trend line support which is holding this 24,700 odd levels, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये लेवल ब्रीच होती है तो नेक्स्ट लेवल दैट यू कैन सी इन द मार्केट इज 24,000. सो ये हमेशा ध्यान रखिए. दिस trend line support that the market is taking right now is very very crucial for the market. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's see how do we approach this market in intraday. 15 minutes के टाइम फ्रेम में हम इस मार्केट को कैसे अप्रोच करते हैं, हम कैसे अप्रोच करना चाहिए वो भी देख लेते हैं. तो एक पूरा का पूरा वीडियो मैंने हमारी YouTube चैनल में बनाया हुआ है which tells you how to mark levels in a 15-minute time frame if you are an intraday player. तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो आपको सारे के सारे रेसिस्टेंसेस मार्क करनी है, हाईज मार्क करनी है, लोज मार्क करनी है. तो उस हिसाब से ये जो लो पॉइंट है 50,400 का जो लो पॉइंट है दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो अभी का जो 51,000 का लेवल है दिस लेवल ऑफ 51,000 to 51,940. So always understand the supports and resistances are not one point, they are basically a zone. तो ये जो जोन है दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर द मार्केट. एंड सिमिलरली ये जो लेवल है या सिमिलरली ये जो लेवल है दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट. नाउ कल क्या क्या है एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. उसके अलावा व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट आर देयर ऑन दिस पर्टिकुलर astrological aspect day. You have RBI policy that is there. You also have the results
which are happening in some of the states. तो वो सब चीजें मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली चीजें, सारी चीजें आपको ये 1-2 दिन में हो रहे हैं. तो आरबीआई पॉलिसी के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो everybody is expecting a 25 basis point cut in the interest rate. अगर ऐसा होता है, आप एक चीज ध्यान रखिए, काफी महीनों से we have not had a rate cut. I think in the last 9 months we have not had a rate cut. So if we have a rate cut that is there tomorrow, that is going to basically impact Bank Nifty. And we talked about the aspects. It's going to impact Bank Nifty. It's also going to impact the IT index. तो देख लीजिए, लेट्स जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको हमको अप्रोच कैसे करना है. तो ये जो एक जोन है, दिस बिकम्स अ नो ट्रेड जोन. ये आपकी सपोर्ट है, ये आपकी रेसिस्टेंस है. लेवल्स मैंने मार्क करा हुआ है. 51,000 इज योर सपोर्ट एंड 51,200 इज योर रेसिस्टेंस. तो अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेनी है, अगर मार्केट 51,200 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होने दीजिए, वो सस्टेन करता है, तो आपको रीटेस्ट में आपको एंट्री करनी है. नेक्स्ट जो मेजर रेसिस्टेंस जो है, दैट इज अराउंड 51,600 51,800 लेवल्स. दैट इज द नेक्स्ट मेजर रेसिस्टेंस दैट इज देयर इन द मार्केट. तो ये ब्रेक अगर करता है तो ऊपर की तरफ आप अपना ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो फॉर ऑलमोस्ट 400 to 500 पॉइंट्स के टारगेट के लिए आप ऊपर के लिए अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. सो दिस वाज विद रिगार्ड टू बैंक निफ्टी. नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी. निफ्टी जैसे आपको मैंने हमेशा बताती हूँ, नीचे से ऊपर अगर जा रहा है तो सारे रेसिस्टेंसेस आप मार्क करके रखो. तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कल के लिए जो लेवल्स है वो ऑलरेडी मार्क कर चुकी हूँ. ये जो जहां से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया, दिस वाज ऑल मार्क्ड बेस्ड ऑन यस्टरडेज मूव इन द मार्केट. तो आप देख सकते हो यही से मार्केट एक अप मूव देखने को मिला आपको, और दिस वाज द 915 कैंडल. ये वापस इसी जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया. नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट टुक वाज एट द लेवल दैट यस्टरडे दैट इट ब्रोक एज अ सपोर्ट, जो आज रेजिस्टेंस बना, एंड देन वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर गया, तो वापस दैट बिकेम अ सपोर्ट, एंड देन दैट्स हाउ द मार्केट इज मूविंग. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट कभी भी एक सिंगल लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाएगा. इट विल मेक मल्टीपल वेव्स एंड वो वेव्स विल बी अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस. तो जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द जोन दैट वी हैव मार्क्ड इन. कल अगर आपको ट्रेड करना है 25,100 के ऊपर, आप अपना लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हो. दिस अगेन बिकम्स अ वेरी टाइट नो ट्रेड जोन फॉर द मार्केट. 24,950 25,000 इज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट. तो अगर आपको लॉन्ग जाना है, यू हैव टू गो ओनली अबाउट 25,100 ऑड लेवल्स, तभी आपको मार्केट में लॉन्ग्स इनिशिएट करना है. तो आई होप दिस इंट्राडे view as to how to go long, how to go short is very clear. The aspects जो हमने डिस्कस किया था, I hope that's also very clear. So ये 8th and 9th के जो high and lows है, this becomes very very important. आपको ये चीज आपके चार्ट पे मार्क करके रखना चाहिए. अगर 8th and 9th के high and lows are intact, then we are ready for another up move to come in the coming days. अभी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मार्केट डूइंग इन टर्म्स ऑफ डेटा. तो आप देख लीजिए, लेट्स लुक एट डेटा फ्रॉम द अर्लियर डेज. पहले के डेटा से हम समझना शुरू करते हैं. तो हमने ये जो डेट है 23rd 30th 2nd, ये सब डेट्स के डेटा को भी हम एनालिसिस करते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर डेटा इज रियली इंपॉर्टेंट और नॉट. ये चीज समझने के लिए लेट्स लुक एट द डेटा. तो जैसे आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड वन थिंग दैट whenever the big players are taking any positions, वो हमेशा अपनी positions hedged रखते हैं. They do not keep positions that are naked. So जैसे आप देख सकते हो, प्रो फ्रॉम आई थिंक अराउंड द 20th से ही प्रो के फ्यूचर्स में पोजीशन शॉर्ट है. सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन, दो वो ऑप्शंस में हेज करके दे आर हैविंग बुलिश पोजीशंस इन द मार्केट, बट दे आर वेरी कॉशियस. प्रोज आर वेरी कॉशियस. FII ने बहुत ज्यादा बाइंग करी हुई है ऑन द 26th ऑन द 27th एंड ऑल दैट, बट आप देख सकते हो प्रो ने अपनी पोजीशन फ्रॉम द 27th, ये एरिया है जहां पे आपको कॉशियस रहना चाहिए, जहां प्रो ने अपना जो बुलिश पोजीशन है, यहाँ पे उनके 2,66,393 कॉन्ट्रैक्ट्स था इन इन बाई, उसको उन्होंने एकदम से कम करा के, मतलब कवर करके उन्होंने नेगेटिव पोजीशंस 27th से बनाना शुरू कर दिया. जबकि FII आप देख सकते हो, they are still bullish in the market, they are still holding longs in the market. So what I'm trying to point to you out here is,
the main people who are turning the markets or who are bringing these swings in the market basically are these guys, the pros. तो इनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डेटा हमें ध्यान रखना चाहिए. तो आप देख सकते हो 27 से they have already started turning bearish, and 27th, 30th and all, they have started increasing their bearish positions. आप देख सकते हो they have started increasing their bearish positions. Now if you look at this, if you look at our aspects or astrological aspects, हम ये चीज बता रहे हैं आपको कि 23rd, 30th, 2nd, all these are important, astro dates. Here on the first, it becomes very, very important that Pluto and Jupiter, both, that is two planets are going retrograde. So double ingress, that means there is more impact in terms of फर्स्ट. सो ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो डेट्स के आसपास आप देख सकते हो प्रोज हैव स्टार्टेड टर्निंग बेरिश. नाउ लेट्स गो बैक टू द चार्ट एंड सी कि उस दिन को क्या हुआ है. सो लेट्स मूव टू द डेली चार्ट and let's understand what has happened on those days. So आप ये देख सकते हो, this is 25th, this is 26th, this is 27th. So 27th जब देखिए 26th को pro was bullish, 27th को, this is 27th को आपको पता चल गया कि pro has gone bearish in the market. वो already पहले से ही अपना futures short में थे, now completely short हो गए along with their options. They are completely short, one sided उन्होंने shorts शुरू कर दिया. जैसे ही हम इस लो को ब्रीच करें, यू हैव टू शॉर्ट द मार्केट. उसके बाद आप देखिए FIIs आर स्टिल लॉन्ग. फर्स्ट को भी दे आर लॉन्ग, सेकंड को भी दे आर लॉन्ग, थर्ड को भी दे आर लॉन्ग. यू कैन सी दे आर लॉन्ग, राइट. फोर्थ को भी दे आर लॉन्ग, एंड दिस इज FIIs डेटा ऑन द 7th. फोर्थ तक वो लोग लॉन्ग थे, दैट इज समवेयर हियर. तब तक प्रो ने अच्छा खासा अपना जो भी मलाई था वो सब ले लिया है. प्रो ने अपना पूरा का पूरा मलाई खा लिया ये एरिया में. This is where FIIs went short. FIIs जहां short हुआ, उसके बाद again, now let's look back at the data again. Now let's again compare it with our dates. अपने dates बता रहे हैं कि 8th, 9th, 12th and all is something that you have to be very, very, you have to mark those dates on your chart. So now what is Pro doing? From the 7th you see Pro has turned bullish. ये देखिए उन्होंने अपना सारे के सारे जो यहाँ पे फ्यूचर्स में उन्होंने जो शॉर्ट कर रखा था वो पूरा का पूरा उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया. प्लीज अंडरस्टैंड, FII स्टिल शॉर्ट, वो अभी भी शॉर्ट में है, बट प्रो अपना लॉन्ग्स इंक्रीज करना शुरू कर दिया. तो जैसे यहाँ पे प्रो अपना ये डिक्रीज करना शुरू कर दिया, अपनी लॉन्ग्स डिक्रीज करना शुरू कर दिया, उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी चार्ट पे देख लिया था एट दिस पॉइंट. Similarly, here now pros have started increasing their longs. उन्होंने अपना longs increase करना शुरू कर दिया है. So this is the area that you need to mark and keep. जब तक ये level intact है और pro अपना longs increase करेंगे, तब तक market अभी bullish mode में रहने वाला है. For me now, putting all these pointers together, looking at the astrological aspects, looking at the chart, looking at the data, everything, हम लोग ये लेवल से मार्केट में अभी लॉन्ग है, राइट. आई होप दिस हेल्प्स. नाउ ये लेवल मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ये बॉटम मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है, डेट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया, रीजन मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया. नाउ लेट्स सी वेयर द मार्केट गोस, and if there is anything further in the coming days where from a data perspective or from an astro perspective I need to update you or I need to alert you, I will do that, like how we did it here when we told you that these are the important dates and you have to be cautious on these dates, or you have to mark, let's not use the word cautious, you'll have to mark the highs and lows and go with the trend whichever side the market is going. ठीक है. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू आवर चैनल, सो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपके साथ आपको हमेशा आता रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. टेक केयर एंड हैव अ great, safe trading journey ahead.